हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। देखिए, मेरे पास एक भाई हैं, उनका कंटिन्यू कमेंट आ रहा था कि सुजलॉन एनर्जी पे प्लीज एक वीडियो बनाएं, क्योंकि काफी न्यूज चल रही है कि अदानी ग्रीन या अदानी, जो भी अदानी का कोई भी स्टॉक, अदानी कहीं ना कहीं स्टॉक को बाय, स्टॉक नहीं पूरी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ मार्केट में रूमर्स कह सकते हो या न्यूज कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप। मार्केट में बस हवा चल रही है इस बारे में। तो मैं आपको आज इस वीडियो में साफ साफ बताऊंगा कि क्या है सच्चाई, क्या अदानी खरीद रहा है सुजलॉन एनर्जी को, क्या अदानी एक्वायर कर रहा है, और अगर ऐसा है तो सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, क्या होगा स्टॉक प्राइस पे रिएक्शन। और स्टॉक में भी हम सभी देख रहे हैं, अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो 9 रुपए से भाग के स्टॉक 12 रुपए पे आ गया, करीब करीब 30% भाग गया एक महीने में। शेयर कंटिन्यू आप सभी ने सर्किट जाता हुआ लगता हुआ दिखा इस शेयर को। देखिए न्यूज भी देखिए, दिस एनर्जी स्टॉक राइजेस 24% इन 1 वीक, गुड टाइम टू बाय। तो मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते में 24% शेयर भागा है। न्यूज भी चल रही है। वैसे तो ये पैनी स्टॉक के रूप में देखा जाएगा, बट मैं आपको बताऊं, इस स्टॉक में मैंने वीडियो शायद एक आध ही बनाई है, बट स्टॉक के बारे में आपको मैं डिटेल दूंगा और कुछ पहले से लेके अभी तक की दूंगा, और जो अदानी की न्यूज है वो भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डर हो तो, या फिर आपने इस खबर के चलते सुजलॉन एनर्जी को बाय करना चाहते हो और आप सोच रहे हो पक्की खबर है या नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कितना बेनिफिट होता है। कोई भी बड़ी कंपनी अगर छोटी कंपनी को एक्वायर करती है वो भी आपको बताऊंगा, क्या इसके चेंजेस हो सकते हैं, और फंडामेंटली भी आपको इस शेयर के बारे में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बारे में, सुजलॉन एनर्जी। देखिए क्या है, विंड कारोबार का काम है, विंड पावर की काम करती है, और विंड पावर में अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। फिर ये शेयर डाउन क्यों है यार, जब अपने सेक्टर में बढ़िया है, फिर ये स्टॉक वीक क्यों है? ये भी क्वेश्चन लोगों के मन में आ सकता है। मैं उसका जवाब भी आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको सुजलॉन एनर्जी के बारे में बताऊं तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कितना है? 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी का काम क्या है? सुजलॉन का विंड पावर के काम में कंपनी विंड पावर के फील्ड में है, और अपने फील्ड में इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है 33% का, यानी आप कह सकते हो लीडर है भाई। 33% का मार्केट शेयर होल्ड करती है कंपनी। अब इस स्टॉक के बारे में आपको एक दो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। इस स्टॉक के बारे में आपको जो बताने जा रहा हूं वो सुनिए अब आप। देखिए अदानी के बारे में पूरा डिटेल दूंगा मैं आपको कि अदानी जो है वो इसे खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, और खरीदेगा तो क्या होगा। पहले मैं स्टॉक के बारे में बताऊं, ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है। जब अपने होता क्या है कि अगर आप किसी फील्ड में लीडर हो तो आप यार राइस देने चाहिए। अगर मैं इस स्टॉक का एक महीने का चार्ट छोड़ दो यार, लेकिन लंबे समय का मैं चार्ट देखूं ना 10 साल का, तो मुझे दिखेगा ये स्टॉक ऊपर में भाई 30-40 रुपए पे भी था, ट्रेड करता था, वहां से नीचे आया है 4 रुपए 2 रुपए तक गया था स्टॉक, अभी 13-14 रुपए पे चल रहा है। स्टॉक में जंप भी देखने को मिला है, काफी बढ़िया तेजी एक महीने में भी आई है। क्या रीजन है? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये स्टॉक क्यों नहीं चलता, पहले इसका रीजन देता हूं मैं आपको। इस कंपनी पे कर्ज बहुत ज्यादा है। कर्ज की बात करें तो 6,890 करोड़ के अराउंड का इस पे डेट है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत रहती है। मैनेजमेंट भी अच्छा है, बट वो इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सही संभाल नहीं पा रहे हैं, इस कर्ज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप सही। तो इसके चलते ये स्टॉक हमेशा डाउन ट्रेंड में आ जाता है। अभी एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, स्टॉक अगर 3 महीने का रेंज देखूं तो ऊपर पहले भी 12 रुपए पे था, फिर 9 रुपए पे आया, और अब फिर 12 रुपए पे आ गया है। 6 महीने का चार्ट खोलूं तो स्टॉक 6 रुपए 7 रुपए पे था, जहां से 13 रुपए तक की तेजी दिखी, फिर 9 रुपए और अब फिर 12 रुपए। तो क्या इस बार 13 रुपए क्रॉस होगा? वो सब मैं लास्ट में बताऊंगा, चार्ट पे लास्ट में आऊंगा, लेकिन अब मैं आपको न्यूज देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पे। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का डेट है। ठीक है, सेकेंड थिंग, 880 करोड़ का डेट कंपनी को रिड्यूस करना है सितंबर 2022, यानी कि इस साल सितंबर तक 880 करोड़ का डेट इन्हें घटाना है।
ये एक तलवार लटकी हुई है जो कंपनी को अभी समझ नहीं आ रहा हम कैसे करेंगे, क्योंकि डेट को लेके डेट काटेंगे तो ठीक नहीं है, लेकिन डेट कैसे करेंगे ये एक क्वेश्चन है। अब मैं अदानी पे आता हूं, क्या अदानी इसे खरीदने वाला है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अदानी क्या, अदानी ग्रीन जो शेयर है वो विंड पावर की सबसे बड़ी पावर स्टेबल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आपको पता है इस टाइम अदानी जी का पहले तो नाम ही चल रहा है स्टॉक मार्केट में, और वैसे भी आप कह सकते हैं। और सेकंड थिंग, अदानी पे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने फील्ड में आ रहे हैं और जितनी भी उस फील्ड के छोटे मोटे कारोबार हैं, छोटे मोटी कंपनियां हैं, उनको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। फाइनेंशियली तो आपको पता है बहुत स्ट्रांग है अदानी, तो वो खरीद लेते हैं। तो अब इसी के चलते न्यूज जो चल रही है मार्केट में कि अदानी ग्रीन कहीं ना कहीं सुजलॉन जो मार्केट लीडर है विंड पावर में उसे खरीद सकता है। तो क्या इतनी इसमें कितनी सच्चाई है? तो मैं आपको एक चीज बताऊं, अदानी पावर 2030 तक विंड पावर की एक हाई लेवल की मतलब बहुत ऊपर की क्षमता विस्तार करना चाह रहा है, ठीक है, जिसके चलते वो अपने फील्ड के अपने सेक्टर के आजू बाजू के छोटी कंपनियां एक्वायर कर लेगा। ये सोचा जा रहा है, कोई कंप्लीट इस पे बात नहीं है, ठीक है। ऐसा अब अगर आपको खबर चल रही है तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी चल रही है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंपनी बिल्ड कर रहे हो और आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो और आप बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हो अपनी कंपनी को, या बड़े लेवल पे स्टार्टअप ही है आपका, तो छोटे मोटे जो आजू बाजू के लोग हैं आपके फील्ड के, जो आपके कारोबार के, आप उन्हें पैसा देके खरीद सकते हो, और वो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, क्योंकि देखिए कर्ज देखिए ना कितना है, फाइनेंशियली वीक है, आप खरीद सकते हो और वो बिक सकते हैं, तो आप उन्हें खरीद लोगे, ये बात है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर खरीद लेगा तो फायदा होगा, ये लास्ट में बताता हूं मैं आपको कितना स्टॉक जा सकता है, क्या हो सकता है अगर खरीदता है तो देखिए विंड कारोबार में 3-4 कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, 2-3 और हैं, एक रिन्यूएबल्स करके, एनर्जी करके है। तो क्या है कि ये सारी कंपनियां भी हैं, लेकिन सुजलॉन एनर्जी पे 33% का मार्केट शेयर है, जो कि काफी ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको स्टॉक के बारे में बताता हूं। कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा है, 880 करोड़, सितंबर तक इसको रिड्यूस करना है, और इनकेस अदानी ग्रीन जो आप कह रहे हो कि खरीद रहा है, इसके चलते स्टॉक में रैली बन रही है इस न्यूज के चलते। तो मैं बताऊं आपको कि ये जो रैली चल रही है वो अदानी ग्रीन की या अदानी बाय कर रहा है इसके चलते नहीं चल रही है। देखिए होता क्या है कि हाँ यूट्यूबर आते हैं जो ऐसी वीडियो बनाते हैं, या आप लोग एकदम रूमर फैल जाती है, तो पब्लिक क्या अदानी खरीद रही है, और वो जो भी न्यूज हो उसके ऊपर स्टॉक जैसे रिएक्ट करता है ना, पब्लिक वैसे रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल किसी के रिजल्ट आए और स्टॉक डाउन हो रहा है तो लोगों को लगे रिजल्ट खराब है, और किसी के रिजल्ट आए और स्टॉक अप हो रहा है तो लगेगा रिजल्ट अच्छे हैं। चाहे बेशक अपोजिट रिएक्ट कर रहा हो स्टॉक, लेकिन फिर भी लोगों को जो रिएक्शन होता है वही लगता है। इसीलिए ये न्यूज आ रही और स्टॉक चला तो लोगों को लग रहा है इसी के चलते चल रहा है, वो खरीद रहे हैं। लेकिन असली रीजन जो मुझे लगता है वो है कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या कह रही है? कंपनी की बैलेंस शीट कह रही है कि वो डेट कम कर रहे हैं, और जो डेट कम कर रहे हैं, पहले 7,000 करोड़ 7,800 करोड़ था, अभी 6,900 करोड़ के समथिंग कुछ है। तो डेट कम करने के चलते स्टॉक भाग रहा है। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, या तो किसी ने स्टेक अपना जो है वो गिरवी रखा हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, प्लेज कर दिया होगा किसी ने स्टेक, और स्टेक अपना प्लेज छुड़ाया हो तो स्टॉक में रैली बनती है। किसी का कर्ज हो वो कर्ज कम करा हो तो रैली बनती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो फंडामेंटल्स होती हैं, इसी के चलते मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी आपको जोर दिखा रहा है। अब मैं आता हूं फाइनल पॉइंट पे, अदानी ग्रीन खरीद रहा है। पहली बात तो ऐसी कोई खबर है नहीं पक्की कि खरीद रहा है, बात भी नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है कि अदानी खरीद सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि वो इसी कारोबार को विस्तार करेगा और वो छोटे छोटे फील्ड में खरीद सकता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। अगर वो खरीद भी लेता है तो भी मैं आपको बता दूं स्टॉक में रॉकेट नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं इस स्टॉक में आप जितना भी पैसा लगाओ वो यही सोच के लगाओ कि मेरा पैसा जीरो हो सकता है। जीरो इन द मीन कि मैं अगर बढ़ेगा, कुछ ग्रोथ हो गई फंडामेंटल्स में, तो आपका मल्टी अगर नहीं बना तो जीरो, तो आप इतना ही पैसा लगाएं जितनी आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि है ये पेनी स्टॉक, मार्केट कैप बेशक बढ़ा है लेकिन ट्रेड ये पेनी स्टॉक की तरह ही करता है, ठीक है। और मैं अब आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जिनको बड़े लोगों ने एक्वायर करा, लेकिन क्या हुआ, डेड है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, रिलायंस जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम, उसने आलोक इंडस्ट्रीज बाय करा टेक्सटाइल में, क्योंकि टेक्सटाइल में आ रहे तो आलोक इंडस्ट्रीज बाय करा। क्या हुआ स्टॉक का? कुछ भी तो नहीं हुआ, वहीं का वहीं है। फ्यूचर रिटेल बाय करा, क्या हुआ स्टॉक का? कुछ भी तो नहीं हुआ, 20% का सर्किट लगता है कभी कभार नीचे का आजकल।
ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको सिंटेक्स रूमर था, कुछ नहीं हुआ, डीलिस्ट हो गई शेयर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऐसा, क्योंकि देखिए वो खरीद लेंगे, काम उन्हें ही करना है उसी मैनेजमेंट को, बट क्या है कि उनके फाइनेंशियली वो कहने के लिए नाम अदानी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये न्यूज पे पैसा नहीं लगाना कि अदानी एक्वायर करिए, इस पे पैसा लगाना है कि वो स्टॉक की बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है क्या। और आप अगर किसी भी बेस पे लगा रहे हैं कि मुझे लगाना ही है तो प्लीज लिमिटेड पैसा ही लगाएं। तो ये मेरे हिसाब से पूरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरा, जो होप आप सभी को भी समझ में आ गया होगा कि क्या है सिनेरियो, क्या सीन है, और अगर होता है तो कितना मूव आ सकता है। स्टॉक एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, 14-15 रुपए का ऊपर में, नीचे में 9 रुपए 8 रुपए। जिस दिन ऊपर के लेवल्स ब्रेक होंगे या नीचे के, उस दिन आपको 2-4 रुपए की एक्स्ट्रा मूव दिखेगी, वरना इसी रेंज में काम करता रहेगा। तो ये होगी मेरी वीडियो पूरी सुजलॉन एनर्जी शेयर पे। होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।